और नाम तेजी से बढ़ रहा था, चांद बाबा। पुलिस ने अतीक को गिरफ्तार किया और उस पर NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा। यूपी में उस पर सबसे पहले गैंगस्टर एक्ट लगा था। कहा जाता है उस समय किसी ने अतीक को सलाह दी कि चांद बाबा ही तुम्हें छुड़ा सकता है, और हुआ भी वही। चांद बाबा ने दिल्ली तक अपने सोर्स लगाए और उसी दिन अतीक को छुड़वा लिया। इस घटना के बाद अतीक ने चांद बाबा के साथ हाथ मिला लिया। उसके अंदर की चालाकी और काबिलियत को देखकर चांद बाबा ने उसे अपने करीब रखा। अब अतीक के सामने अपराध की पूरी यूनिवर्सिटी थी। चांद बाबा ने उसे सब सिखाया, बम बनाना, हथियारों की सप्लाई करना, वसूली के तरीके, और साथ ही ये भी कि किस तरह अपराध और राजनीति साथ साथ चलते हैं। लेकिन जब अतीक ने चुनाव लड़ने की इच्छा जताई तो दोनों के बीच फासला बढ़ गया। चांद बाबा नहीं चाहता था कि अतीक राजनीति में कदम रखे। नतीजा दोनों अलग हो गए। साल 1999 असेंबली चुनाव हुए। किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो अतीक ने स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा। उधर चांद बाबा भी उसी सीट से मैदान में था। चुनाव सिर्फ वोटों का नहीं था, यह दोनों के बीच खून खराबे वाला गैंग वार था। लेकिन जीत अतीक की हुई और कुछ ही दिनों बाद चांद बाबा की हत्या हो गई। अब अतीक सिर्फ विधायक ही नहीं बल्कि पूरे अंडरवर्ल्ड का मालिक बन चुका था। समय के साथ हर पार्टी चाहती थी कि अतीक उसके साथ आए। साल 2004 में समाजवादी पार्टी ने उसे फूलपुर से लोकसभा का टिकट दिया और अतीक MP बन गया। उसका काम करने का तरीका अजीब था। जहां एक तरफ उस पर आरोप लगते कि वह कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करता है, ज़मीन कब्जा करता है, वसूली करता है, वहीं दूसरी तरफ वह आम लोगों की समस्याएं भी हल कर